चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कल हमने सिंपल सेंटेंस देखे थे, जिसमें से वन क्लॉज होता है, यानी कि क्लॉज मीन्स क्या होता है? खंड। आज हम देखेंगे टू क्लॉज होते हैं जिन सेंटेंसों में, उनको देखने वाले हैं, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक क्या है? कंडीशनल टेंस भी है। और जिन लोगों ने कल की वीडियो ना देखी हो तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले कल की वीडियो देखिए फिर आज की वीडियो देखिए, तभी आपको जो वाली वीडियो समझ में आएगी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल बी एंड शैल बी, और आई बी के साथ हम क्या लगा देते? शैल बी। तो आज हम देखेंगे जिसमें कंडीशन होती है, यानी कि टू सेंटेंस होते हैं। तो स्ट्रक्चर किसके लिए? सिंपल सेंटेंस हम सबसे पहले देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी फोर्थ, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इस टेंस को हम किस में बनाते हैं? इस टेंस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका भी, उसको भी पढ़ लीजिए पहले। और इसको किस में बनाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किस में बनाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ये वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। कि कैसे टू सेंटेंस होते हैं कि जब वह नाचती रहेगी, वह नाचती रहेगी, फिर क्या होगा? जब तुम उसके पास जाओगे। तो चाहे तो हम जे वाला टेंस पहले बनाए, चाहे जे वाला बनाए, दोनों मतलब सही रहेंगे। तो वह नाचती रहेगी, तो शी विल बी डांसिंग। सब्जेक्ट क्या है? शी, विल भी लगा देंगे, डांस मीन्स नाचना, डांस आईएनजी ऐड कर देंगे, डांसिंग। जब तुम उसके पास जाओगे तो व्हेन क्या होगा? व्हेन यू गो टू हिम। समझ में आया? ये वाला किस में बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब हम क्या देखेंगे? ऐसे कई सारे टेंस बना लेंगे हम। वह खाना खाती रहेगी, जब वह आएगा। माता जी पूजा करती रहेंगी, जब तुम आओगे। मतलब ऐसे करके हम कई सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स कंजंक्शन सब्जेक्ट, सेम वही स्ट्रक्चर है। तो जब तक तुम नहीं जाओगे, जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां खड़ी रहेगी। तो कैसे बनाएंगे हम? अनटिल, अनटिल का यूज करेंगे, अनटिल यू गो। जब हम अनटिल और अनलेस का यूज करते हैं तो वहां पर हम डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करते हैं, न ही विल शैल का यूज करते हैं। तो अनटिल यू गो, वह वहां खड़ी रहेगी, तो शी विल बी, सी विल बी स्टैंडिंग। खड़ा रहना क्या मीन्स होता है? स्टैंड, स्टैंडिंग आईएनजी ऐड कर देंगे, स्टैंडिंग वहां की क्या होगी? देयर, THERE। ठीक है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है? यस और नो वाले होते हैं, यानी कि जब वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि विल और सेल का यूज करेंगे। तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर्थ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जी अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है सेंटेंस? क्या हुआ है? किताब नहीं पढ़ता रहेगा। क्या हुआ है? किताब नहीं पढ़ता रहेगा जब तक माता जी आएंगी। तो कैसे बनाएंगे? क्या क्या पहले आया तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, इसकी जगह पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का यूज करेंगे। तो वह है तो हम किसका यूज करेंगे? विल। तो विल, फिर क्या करेंगे हम?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, सब्जेक्ट क्या है ही, फिर नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे जी, यहाँ नहीं लगा, निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, विल ही नॉट, फिर हम बी, अगर नॉट नहीं होगा तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा देते हैं, लेकिन अब नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो विल ही नॉट बी रीडिंग, रीडिंग आ बुक, आ बुक, जब तक माताजी आएंगी, तो वैन मदर कम्स, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क, जब तक तुम आओगे मैं खाना क्यों बना रही होंगी, अब क्यों वाक्य के बीच में आया, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यानी कि WH फैमिली वाला वर्ड्स है ना, जो वाक्य के बीच में आ जाए, यानी कि सेंटेंस के बीच में आए, तो हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स तो हमें यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर रहता है यही, इसके पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है, या इसे डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। तो अब इसके बीच में क्या है, क्यों बना रही होंगी, तो हम कैसे बनाएंगे, वाई, वाई, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो गया, विल या सेल, तो हम विल लगाएंगे, वाई विल आई, फिर क्या है बी, फिर क्या, कुकिंग, कुकिंग, फूड, फूड, जब तुम आओगे व्हेन यू अराइव, अराइव। तो आई होप कि आपको ये वाले सेंटेंस समझ में आए होंगे।